फरीदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन (FMA) ने होटल पार्क प्लाजा फरीदाबाद में विकसित भारत समिट और पुरस्कार 2024 का आयोजन किया। इस समिट की थीम राष्ट्र निर्माण और आर्थिक सशक्तिकरण में नेतृत्व उत्कृष्टता रही, जिसमें भारत की सामाजिक आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध उद्योग जगत के नेता और बदलाव लाने वाले व्यक्ति एकत्र हुए, ताकि सभी विकसित भारत बनाने में कैसे सहयोग करें और हमारा देश 2047 के सपने को साकार कर सके। औद्योगिक क्षेत्रों में फरीदाबाद खासा जाना जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया, ताकि शहर के सभी उद्योगपति या जो उद्योगपति बनना चाहते हैं, जो कि देश को आगे बढ़ाने में सहायक होंगे। इसी लक्ष्य पर केंद्रित था आज का यह प्रोग्राम, जहां कई मशहूर उद्योगपति उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। देश को आगे बढ़ाने में इस समिट में देश को सम्मान देना न भूले और उसके बाद सभी ने राष्ट्रगान की प्रस्तुति दी। समिट के दौरान विकसित भारत, कॉर्पोरेट, व्यक्तिगत और नेशनल बिल्डर्स एक्सीलेंस पुरस्कार भी प्रदान किए गए। भारत की प्रगति में विशिष्ट योगदान के लिए विभिन्न व्यक्तियों और संगठनों को पौधे और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आयोजित समिट में सभी मुख्य जनों ने अपने विचार भी रखे। समिट में उपस्थित मुख्य अतिथि डॉक्टर राज नेहरू, वाइस चांसलर श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, मुख्य वक्ता सुधांशु मणि, फादर ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस देवाशीष सतपथी, चीफ जनरल मैनेजर HR NBCC, गेस्ट स्पीकर बैनी कीना, फाउंडर नेक्टर फैक्टर फाउंडेशन आदि मौजूद रहे। वहीं फरीदाबाद प्रबंधन संघ की अध्यक्ष सलोनी कौल, कार्यकारी निदेशक V त्यागराजन, सीनियर उपाध्यक्ष चारू स्मिता मल्होत्रा, महासचिव मोनिका आनंद, कोषा अध्यक्ष KP धीमान और आयोजन समिति के सदस्य रविंदर सिंह और हीरेश गिरधर ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप आज अवार्ड सेरेमनी में हैं, इस बारे में पहले क्या कहेंगे? उसके बाद आपसे वंदे मातरम के आपको फादर कहा जाता इसलिए। नहीं, ये सिर्फ अवार्ड सेरेमनी नहीं है, ये विकसित भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कैसी लीडरशिप उसके लिए चाहिए, उसके बारे में एक वर्कशॉप है और फरीदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन ने मुझे आमंत्रित किया इसके लिए, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और मेरे ख्याल से आज मैनेजमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत से लोगों से मुलाकात होगी, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सर, आपको फादर ऑफ वंदे मातरम ट्रेन कहा जाता है, उसके बारे में जानकारी? वो प्रेस में एक टर्म निकल आया है, फादर ऑफ वंदे भारत। असलियत ये है कि चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की एक टीम थी, इंजीनियर्स, डिज़ाइनर्स, मैन्युफैक्चरर्स। उस टीम को मैंने लीड किया और ट्रेन को कॉन्सेप्ट से डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चर, डिलीवरी ये पूरा ओवरसी किया। और चूँकि मेरी लीडरशिप में हुआ तो मुझे लाइमलाइट ज़्यादा मिल गई, लेकिन ये कोई एक आदमी का काम नहीं था, ये एक बहुत ही बेहतरीन टीम थी वहाँ पे जिसने मिलके ये काम किया था। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। अब आपको कैसा लगता है जब आपको फादर ऑफ ट्रेन कहा जाता है? नहीं, तो इसमें झूठ बोलने की कोई बात नहीं है, अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, ये फीलिंग ज़रूर आती है कि जितने लोगों ने इसमें उम्दा कंट्रीब्यूशन किया वो जनरली वो अननोन है, तो उनके बारे में भी कुछ बात करने का मौका मिल जाए। मैंने एक किताब लिखी है, माई ट्रेन ए ट्रेन स्टोरी, यहाँ पढ़ी है। ये किताब लिखी थी मैंने, इसको लिखने का पर्पज़ मेन यही था कि एक तो स्टोरी नरेट की जा सके, और ये जो मैंने बताया टीम के जो अहम मेंबर थे, उन मेंबरान के बारे में I call them out and their contribution so that वो posterity के लिए recorded रहे। जी, आपको यहाँ ना भी अच्छा लगा? वो ट्रेन का फादर कहना एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। जी जी जी। तो आप यहाँ क्या संदेश देना चाहेंगे इंडस्ट्रीज को? मैं कोई इतनी बड़ी हस्ती नहीं हूँ कि संदेश दूँ, लेकिन हाँ, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में बताएंगे। दो चार चीज़ें हैं, ये मैं यही कहूँगा, एक छोटी सी बात कि देश में जज्बा, टैलेंट, पैशन बहुत है, और जो चाहिए वो सबसे पहले कि एम्पैथी के साथ लोगों को ट्रीट किया जाए, वो एक कॉलोनियल फ्यूडल माइंडसेट के साथ नहीं। और दूसरा, लीडरशिप विद पैशन, एम्पैथी, सेंस ऑफ पर्पस, ये जितनी ज़्यादा आ जाए तो
जो विकसित भारत का हमारा सपना है वो ज़रूर पूरा हो। मोदी जी का सपना पूरा करेंगे। अब मोदी जी का तो है ही, सारे देशवासियों का होना चाहिए। और उम्मीद है कि जैसा मैंने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे अहम है लीडरशिप, और लीडरशिप सामने आएगी और इस सपने को पूरा करेगी। आपको अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है? थैंक यू सर। थैंक यू। ये एफएमए का प्रोग्राम है, विकसित भारत के ऊपर ये प्रोग्राम है, एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट दी गवर्निंग बॉडी ऑफ दी फरीदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन, जो एक बहुत अच्छा काम कर रही है। इसमें इंडस्ट्री, एकेडमिया और मैनेजमेंट के जो गुरु हैं वो आपस में विचार विमर्श करेंगे कि क्या हम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं विकसित भारत के लिए। जो हमारा उद्देश्य है 2047 का, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो हर वर्ग जो है अपना अपना पूरा करके कैसे हम इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जो है वो लिख सकते हैं। और आज किस किस को अवार्ड किस किस को दिए जाएंगे? ये तो देखो जी, कमेटी को मालूम होगा। आई नो के जो डीएलएफ इंडस्ट्रिएशन के प्रयास है उनको ज़रूर रिकग्नाइज करेंगे। वी हैव बीन डूइंग लॉट ऑफ वर्क इन फॉर विकसित भारत फ्रॉम डीएलएफ इंडस्ट्रिएशन। आपको मालूम होगा कि हमने जो गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप की थी, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के साथ, वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट जो है हमने इम्प्लीमेंट किया। सारे हरियाणा में 9 एसोसिएशन थी, जिसमें डीएलएफ एसोसिएशन एक ऐसी एसोसिएशन थी जिसने छोटे समय में ज़्यादा रिजल्ट्स जो है गवर्नमेंट को दिए हैं। तो इसलिए हमें अच्छा लगता है कि हम इनके साथ एसोसिएट हैं। और उद्योगपति वालों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, मैं जो नौजवान साथी हैं हमारे, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे सेमिनार्स में, समिट्स में आया करें। लोगों से मिलने से उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी, उनको नए नए आइडिया मिलेंगे, उनको पता लगेगा मैंने क्या कर सकता हूँ मैं सोसाइटी में अपनी कंट्रीब्यूशन देने के लिए। फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर का सबसे मुख्य शहर था। इंडस्ट्री की बात करेंगे, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, इवन लार्ज स्केल भी, जो बड़े नाम आपने जेसीबी या स्कॉट्स जैसे नाम देखे हैं। फरीदाबाद का अपना व्यापारिक महत्व बहुत अधिक रहा है। आजकल इसके आसपास के शहर भी उन्नत हो रहे हैं, लेकिन इसका महत्व बरकरार रखा है एफएमए जैसी संस्था ने। साल में करीब 2-1 इनके लैंडमार्क प्रोग्राम्स होते हैं, जहाँ पर के इंडस्ट्री के लोग आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के लोग आते हैं, बड़ी कंपनीज के एचआर के लोग आते हैं। इसके अलावा नए एंटरप्रेन्योर्स लोग भी यहाँ पर आते हैं, जो कि एक्सपीरियंस लोगों से कुछ सीख कर जाते हैं। तो मेरा यहाँ कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये एक समागम है एक्सपीरियंस लोगों का, और साथ में युवा शक्ति जो आगे कुछ करना चाहती है। सो एफएमए का ये प्रोग्राम हमेशा सफल रहा है, और मुझे विश्वास है कि इस बार भी ये प्रोग्राम सफल ही होगा। आप क्या संदेश क्या देना चाहते हैं हम युवाओं को? युवाओं का संदेश सिर्फ ये है कि अपनी कैपेबिलिटी को पहचानें, अपनी क्षमताओं को पहचानें, और बिना भय और लालच के उस क्षमता को बाहर लाने का प्रयास करें। साल, 2 साल, 3 साल का स्ट्रगल जरूर होगा, वो तो नौकरी में भी होता है ना। तो वहाँ भी तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे से बिना काम के कुछ होगा। तो साल, 2 साल, 3 साल के परिश्रम के लिए तैयार रहेंगे। ये माना जाता है कि ये डगर पतझड़ की इतनी आसान नहीं है, लेकिन यकीन मानिए, एक बार अगर कुआं खुद जाएगा आपके शुरू के 3, 4, 5 साल में, तो जीवन भर इसका पानी निकाल सकते हैं। तो अपनी क्षमताओं को पहचानना, आत्मविश्वास को बनाए रखना, और असफलता से नहीं घबराना। सफलता के लिए असफलता की कुंजी ही लगती है। ताला अगर आपका सफलता का है, तो उसकी कुंजी या चाबी या की हम कहेंगे वो असफलता ही है। युवाओं को, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनके जीवन को ध्यान से स्टडी करना चाहिए। तो एक कॉमन बात उनको मिलेगी कि वो सब असफल हुए हैं शुरू में, और युवा इम्पेशेंट हो जाता है। एक बार प्रयास करता है, 2 बार प्रयास करता है, और उस मार्ग को छोड़ देता है। क्रिकेट की भाषा में कहूँ तो पिच पे डटे रहिए, रन बनेंगे। आज का जो ये इवेंट है, ये है विकसित भारत के लिए किस प्रकार की लीडरशिप की आवश्यकता है। 2047 का भारत जो हम कल्पना करते हैं, उसमें एक विकसित भारत के रूप में किस प्रकार की लीडरशिप चाहिए। तो जहाँ तक मेरा मानना है, 2047 का भारत एक ऐसा भारत होना चाहिए जो आज 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी से 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी में पहुँच जाए। वो वाला भारत जहाँ पे आज हम $2500 पर पर्सन की हमारी जो एनुअल इनकम है एक
व्यक्ति की वो पर कैपिटा इनकम वो 18,000 से 20,000 के डॉलर तक पहुंच जानी चाहिए। जो हमारी यहाँ पे हेल्थ के स्टैंडर्ड्स हैं, इनोवेशन का इंडेक्स है, जो हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी है, इस सारी क्वालिटी को किस प्रकार से हम 2047 के भारत में देखते हैं, जहाँ भारत विश्व का एक गुरु फिर से स्थापित हो, उसके लिए किस प्रकार की लीडरशिप चाहिए। एक विजनरी लीडरशिप चाहिए, एक कमिटेड लीडरशिप चाहिए, एक एथिकल लीडरशिप चाहिए। मुझे लगता है इस तरह के कार्यक्रमों में जब लोग आते हैं, उद्योगों से लोग आते हैं, वो अपनी अपनी भूमिका उस 2047 के भारत के प्रति क्या होनी चाहिए, इस तरह के कार्यक्रम उन लोगों को इस प्रकार की भूमिका के साथ जोड़ते हैं, उस अवेयरनेस को क्रिएट करते हैं, और फिर जब वो वापस अपने उद्योगों में जाते हैं तो वो उद्योग में रहकर उस विजन के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, वो अपनी कार्य प्रणाली को सुदृढ़ करते हैं। आप ये कौशल भारत के कौशल विश्वकर्मा कौशल के साथ आप एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें बच्चों को क्या सिखाते हैं और क्या क्या चीज़ है? देखिए, भारत के अंदर इस समय कौशल विश्वविद्यालय केवल हरियाणा ने सबसे पहले शुरू किया था, और आज उसकी सफलता को देख के भारत के सभी राज्यों में कौशल विश्वविद्यालय की कल्पनाएं हो रही हैं। कौशल के प्रति बड़ी जागरूकता है। कौशल ही एक इस समय माध्यम है जिससे हम अपने युवाओं को, अपने बच्चों को, अपनी जनरेशंस को तैयार कर सकते हैं भारत के इस 2047 के विजन को अचीव करने के लिए। उसमें टेक्निकल स्किल्स भी चाहिए, उसमें इमोशनल स्किल्स भी चाहिए, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी चाहिए, इनोवेशन स्किल्स भी चाहिए। और ये जो विश्वविद्यालय हरियाणा सरकार ने बनाया है, इस विश्वविद्यालय में एक समावेशी स्किल्स जो है, एक इंटीग्रेटेड मॉडल में स्किल्स बच्चों को सिखाई जाती हैं। हर क्षेत्र से बच्चे हमारे पास पहुंचते हैं, हर विभाग में हमारे यहाँ बच्चे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, ह्यूमैनिटीज़ है, एग्रीकल्चर है या एंटरप्रेन्योरशिप है। इन सभी क्षेत्रों में बच्चों को कौशल प्रदान करने के पश्चात बच्चों को उद्योग के साथ जोड़ा जाता है, या वो अपना उद्योग शुरू करते हैं। और इस कल्पना में इस विश्वविद्यालय ने बहुत अग्रिम भूमिका निभाई है। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस बारे में? युवाओं को मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि आप निरंतर नए नए आइडियाज़ के प्रति अपनी जागरूकता बनाएं। अगर आप भारत को उभरता हुआ भारत देखना चाहते हैं तो अपने आसपास जो समस्याएं हैं, उन्हीं समस्याओं को एक चैलेंज समझकर उन्हीं के ऊपर इनोवेशन करें, और उन्हीं इनोवेशन से नए स्टार्टअप्स की खोज करें। आप जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने का एक अपना एक लक्ष्य साधें।